नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 3 बजे 3 खबर में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुकेश अंबानी के घर के बाहर, एंटीलिया के बाहर जो विस्फोटक से भरी हुई कार मिली थी, उस मामले में अब एनआईए की जांच जारी है। मामले में हर दिन कुछ न कुछ नया खुलासा हो रहा है और ऐसे खुलासे जो चौंका रहे हैं। आज एनआईए ने उस 5 स्टार होटल में छानबीन की जहां पर निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे कुछ दिन पहले ठहरे थे और एनआईए के अधिकारियों ने यह कहा कि एक टीम ने नरीमन पॉइंट के ट्राइडेंट होटल के एक कमरे में तलाशी ली जहां पर वाजे 16 फरवरी से 20 फरवरी तक ठहरे थे और वाजे ने कथित तौर पर एक जाली आधार कार्ड के साथ होटल का कमरा बुक किया था जिसमें फर्जी नाम से उनकी तस्वीर थी। और वहीं दूसरी तरफ एंटीलिया केस की जांच कर रही एनआईए को सीआईयू ऑफिस में सर्च के दौरान एक डायरी मिली है जो वसूली रैकेट को लेकर के बेहद अहम मानी जा रही है। एनआईए को शक है कि कोड वर्ड में जो नाम और रकम लिखी गई है वो रेस्तरां, पब और कुछ कारोबारियों से वसूले गए थे। एक डायरी में जो डिटेल्स लिखी गई है वो जनवरी से अभी तक की है और इसी समय वसूली किए जाने का जिक्र मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने भी किया है अपनी चिट्ठी में। डायरी में होटल, पब और कारोबारियों के नाम के आगे रिकॉर्डेड भी लिखा है और कुछ बुकी से भी वसूली का जिक्र उसमें लिखा गया है। डायरी में कुछ लॉटरी वालों और सट्टे मटका वालों के भी नाम लिखे गए हैं जिनके आगे पैसों का जिक्र भी हुआ है और जांच में यह खुलासा हुआ है कि सचिन वाजे खुद वसूली नहीं करता था, उसके नाम पर इसके कुछ करीबी क्रिमिनल उगाही का काम करते थे और रकम आगे इसे पहुंचाते थे। वहीं कल एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने यह कहा था कि देशमुख पर लगे आरोप में दम नहीं है और फरवरी में वो अस्पताल में क्वारंटीन थे। वहीं राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राजनीतिक विवाद को लेकर के उद्धव सरकार पर निशाना साधा और फडणवीस ने यह दावा किया है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख क्वारंटीन नहीं थे बल्कि वो लोगों से मुलाकात कर रहे थे। और बीजेपी नेता ने यह दावा किया है कि पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक अनिल देशमुख 17 फरवरी को सह्याद्री गेस्ट हाउस में थे और 24 फरवरी को वो अपने घर से मंत्रालय पहुंचे थे और मुंबई के पब और बार से 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में फडणवीस ने यह कहा है कि महाराष्ट्र में बड़ी पोस्ट पर अफसरों की तैनाती में रिश्वतखोरी चलती है और इसका खुलासा करने वाले अफसर पर उद्धव सरकार ने कार्रवाई कर दी। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में? हर दिन कुछ ना कुछ नया खुलासा होता है और अब एक डायरी मिली है एनआईए को जो ये माना जा रहा है कि एक अहम सबूत हो सकता है, उसमें कई ऐसे राज छिपे हो सकते हैं सचिन वाजे के जो उसके हिसाब से उसके माध्यम से सामने आ सकते हैं जनता के। देखिए हितेंद्र, जिस तरह से एनआईए और एटीएस लगातार मनसुख हिरेन की मौत और जिलेटिन से भरी कार मामले की जांच करते थे, उस दौरान एनआईए ने एपीआई सचिन वाजे को गिरफ्तारी के बाद तमाम अहम खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में अब मर्डर की जो मिस्ट्री थी उसको भी कहीं न कहीं एटीएस ने सुलझा लिया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया है मर्डर मिस्ट्री में वो काफी करीबी माने जा रहे हैं सचिन वाजे की। यही वजह है कि एनआईए लगातार उनके घर और दफ्तरों पर छापेमारी कर रही थी जिस दौरान तमाम अहम सुराग मिले हैं। हालांकि जिस तरह से पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह ने 100 करोड़ रुपए वसूली का मामला का खुलासा किया था, उसको लेकर भी तमाम अहम सुराग जो है सचिन वाजे के दफ्तर से मिले हैं जिसमें एक डायरी का जिक्र है। डायरी में साफ तौर पर लिखा है कि किस तरह से मुंबई के होटल, पब और रेस्तरां से वसूली करने हैं। हालांकि जिस तरह से एक बुकी का भी नाम सामने आया था, आपको बता दें कि हत्या मामले में एक बुकी को भी गिरफ्तार किया गया जिसके पास से तमाम अहम जानकारियां मिली है। तो ऐसे में यह देखा जा रहा है कि सचिन वाजे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं जिस तरह से परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था वो कहीं न कहीं सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आरोपों का जो कड़ी है वो लगातार एक के बाद एक जुड़ती जा रही है। यही वजह है कि एनआईए लगातार एक से एक जो कड़ी जुड़ती जा रही है उसको लेकर देखती जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि एटीएस की तरफ से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उस पूरे मामले में जो मनसुख हिरेन की हत्या की गई थी और उस मामले में सचिन वाजे का भी नाम है, तो क्या सचिन वाजे को रिमांड पर लिया जा सकता है एटीएस की तरफ से? इस बारे में कोई याचिका लगाई गई हो उनकी तरफ से कोर्ट में? देखिए इतन जो पिछले दिनों में सचिन वाजे को कोर्ट में प्रोड्यूस किया था, इस दौरान एटीएस उनकी रिमांड की मांग की थी, लेकिन लगातार एनआईए कर रही है कि अभी भी उनकी जांच कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए अभी एटीएस को नहीं देगी। हालांकि एटीएस अब जो अपनी जांच जो है कहीं न कहीं एनआईए के देने वाली है। इस तरह की
चर्चाएं चल रही है, लेकिन जिस तरह से एनआईए को तमाम अहम सुराग मिले वो कहीं न कहीं चौंकाने वाले हैं। दूसरी बात, अभी पिछले दिनों अगर 24 घंटे की बात कर रहे थे, एनआईए ने एक तमाम बड़े खुलासे किए जिसपे ट्राइडेंट होटल में सचिन वजय जो है अपने सहयोगी के साथ मीटिंग करते थे। उसी ट्राइडेंट होटल में सचिन वजय गावड़े नामक शख्स का जो है आई कार्ड बनवाते थे। हालांकि तस्वीरें खुद जो है ना सचिन वजय ने अपनी लगाई थी, लेकिन उसमें नाम जो है गावड़े का रखा गया था। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं पूरे मामले को गुमराह करने की बात चल रही है। अब इस पूरे मामले में एनआईए लगातार उस ट्राइडेंट होटल के सीसीटीवी फुटेज के अलावा तमाम उन दस्तावेजों को खंगाल रही है जो सचिन वजय के साथ जाते थे। हालांकि ये भी जानकारी मिली कि सचिन वजय अपने साथ 2 बैग लेकर एक साथ जाते थे। उसमें ये भी माना जा रहा था कि काफी अहम है, क्योंकि हो सकता है एनआईए के शक है कि उसमें सचिन वजय पैसे लेकर जाया करते थे। तो इसकी भी जांच जो है एनआईए लगातार कर रही। बिल्कुल, अतुल भातखलकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। अतुल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। यस, धन्यवाद जी अतुल जी, इस पूरे मामले में क्या लगता है आपको, क्या सरकार की तरफ से अनिल देशमुख को यहाँ पर बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है या फिर सचिन वाजे को भी यहाँ पर बचाने में जुटी हुई है सत्ता पक्ष? पहले तो सचिन वाजे को बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसमें वो नाकाम हुए ऐसा लग रहा है। अभी अनिल देशमुख और पूरा मंत्रिमंडल को बचाने के काम में शरद पवार और राज्य के मुख्यमंत्री लगे हैं। अनिल देशमुख के बारे में इतने सबूत देने के बावजूद एनसीपी के प्रवक्ता बेबाज बातें कर रहे, अभी सब प्रूफ दिए। लास्ट जो डीजी थे सुबोध जायसवाल, उनके आदेश के अनुसार रश्मि शुक्ला ने एक रिपोर्ट बनाया, डीआर उसमें है, रिपोर्ट है, वो मुख्यमंत्री को दिया था। लेकिन गृह मंत्रालय के भ्रष्टाचार के बारे में का रिपोर्ट राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री के पास ही दिया। कार्रवाई करनी तो अलग बात है, लेकिन गृह मंत्री के हाथ में दिया, यानी चोर के हाथ में जमादार खाने की चाबी देने जैसा है। और इसके लिए इसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई हुई नहीं। और अनिल देशमुख झूठ बोल रहे हैं, शरद पवार जी झूठ बोल रहे हैं, क्वारंटाइन नहीं थे, फिर भी बोलते हम क्वारंटाइन थे। और इसके लिए इस विषय की पूरी जांच ये केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से करने की आवश्यकता है। और यदि राज्य के मुख्यमंत्री को यह लगता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी उनको परेशान करेंगी, तो राज्य के मुख्यमंत्री मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लिखे और उनको कहे करंट जो सिटिंग जज है उसके नेतृत्व में 1 महीने में एसआईटी फॉर्म करके उसका रिपोर्ट दे दे, तो लोगों का विश्वास बैठेगा कि ये बचाना नहीं पा रहे। लेकिन मुझे लगता है कि राज्य के मुख्यमंत्री तो चुपचाप बैठे हैं, जैसे गृह मंत्री उनके कैबिनेट में है ही नहीं। इस प्रकार का उनका व्यवहार है, घर में छिपकर बैठे हैं। उन्होंने जनता के सामने आकर इस सभी बातों के बारे में खुलासा करने की आवश्यकता है। लेकिन अतुल जी, आरोप तो बीजेपी पर अब ये लग रहा है कि बीजेपी जो कुछ टाइम पहले तक परमवीर सिंह के खिलाफ प्रदर्शन तक करती थी, अब वो उस बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं परमवीर सिंह, और सरकार को स्थिर करने के लिए आप सब कुछ ये करवा रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में परमवीर सिंह खेल रहा है तो राज्य में उनकी सरकार है ना। परमवीर सिंह ने तो कल डीजी होमगार्ड का चार्ज लिया, अभी तक परमवीर सिंह के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं है, यदि वो बीजेपी के टूल करके काम कर रहे हैं। और इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका क्या है? इधर एनसीपी बोल रही है कि सर्विंग डीजी ये भाजपा का टूल है, और राज्य के मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे, उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? और इसके लिए देखो सबूत पक्के हैं, ये भ्रष्ट और एक्सटॉर्शन करने वाली ये सरकार है। ये सरकार के खिलाफ इतने सबूत है, जनता ये जान चुकी है, और इसके लिए बोलने के लिए कुछ बात नहीं है। इसके लिए बेबुनियाद आरोप ये हमारे ऊपर लगा रहे हैं, उसके बजाय जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं उसका सीधा जवाब उन्होंने देने की आवश्यकता है। रश्मि शुक्ला ने इलीगल फोन टैपिंग किया, ऐसा नवाब मलिक ने अभी कहा। अरे बाबा, आपका राज्य में सरकार है ना, तो रश्मि शुक्ला के ऊपर कड़ी कार्रवाई करो। बिल्कुल, हमने कब ना बोला है कार्रवाई मत करो। लेकिन सचिन वाजे का प्रकरण हम लेके आए तो बोलते डेलकर की हम इंक्वायरी करेंगे। लेकिन अतुल जी, सीएम ने जो चुप्पी साधी हुई है उसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं कि सीएम की भी मिली भगत है इस मामले में? 100% सीएम, शिवसेना
ये सभी जो एक्सटॉर्शन का और ट्रांसफर का रैकेट है, इसमें ये सब लोग सम्मिलित है, नहीं तो वो चुप्पी साधके क्यों बैठते थे? और इसके लिए मेरे मन में इसके बारे में कोई शंका नहीं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से एनआईए की तरफ से अभी तक सिर्फ सचिन वाजे से पूछताछ की जा रही है, वही गिरफ्त में है, इसके अलावा क्या परमवीर सिंह से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए इस पूरे मसले में? देखो, एनआईए को जिसकी जांच करने की आवश्यकता है, उनकी सबकी जांच एनआईए ने करनी चाहिए, ये हमारी मांग है। उसमें ए बी सी डी पी जो भी करना है उनकी जांच करो, लेकिन ये जो रैकेट है वो रैकेट का पर्दाफाश होना चाहिए, मनसुख को न्याय मिलना चाहिए, और ये जो हफ्ता वसूली का एक्सटॉर्शन का रैकेट चल रहा था, दहशतवाद का रैकेट चल रहा था, उसका पूरा जांच करके उसमें जो सही दोषी लोग हैं उनको सजा होनी चाहिए। जी अतुल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन सत्यप्रकाश, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, लगातार इसमें हर दिन कुछ ना कुछ नए खुलासे हो रहे हैं, और अतुल जी ने साफ तौर पर सीएम पर भी आरोप लगाया कि वो भी मिलीभगत में शामिल हैं और इसीलिए वो कुछ अब कहना नहीं चाहते हैं। सत्यप्रकाश, देखिए हितंज विपक्ष का ये काम है कि किसी भी काम को लेकर या किसी भी जो सत्ताधारी पार्टी है उसके ऊपर आरोप लगाना। हालांकि ये आरोप तब लगाया गया है जब उनके ही मंत्रिमंडल में इस तरह की दाग लगी है कि 100 करोड़ का वसूली करने का। तो बिल्कुल सत्यप्रकाश, आपको रोकना चाहूंगा। प्रकाश जावड़ेकर क्या कुछ कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, आपको सुनवाते हैं। आपने देखा 4 करोड़ 85 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हो गए, सो इट्स नॉट ए स्मॉल नंबर। तो ये बहुत तेजी से और बढ़ेगा, और कल 32 लाख हुए हैं, तो अब तो और भी तेजी से बढ़ेगा। तो ये मुझे विश्वास है। और जहां तक दूसरे वैक्सीन का मुद्दा है, स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही बताया है, हर्षवर्धन जी ने, कि और भी विभिन्न ट्रायल स्टेज में वैक्सीन्स तैयार हो रहे हैं। उनकी उम्मीद है कि जल्दी ऐसे नए वैक्सीन्स भी मिलेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ बताओ ना, फिर से दूसरा सवाल मैं ले लेता हूँ सर। लॉकडाउन किया जा रहा है, क्या केंद्र सरकार के स्तर से किसी भी तरह के कोई इंस्ट्रक्शन लॉकडाउन की तरफ, पूरे लॉकडाउन नहीं, पार्शियल लॉकडाउन की तरफ कोई इंस्ट्रक्शन? केंद्र सरकार जिन राज्यों में विशेष ज्यादा केसेस आ रहे हैं उनसे लगातार संपर्क में है, और उपाय पिछले साल सबने देखा है, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा और ये नहीं बढ़ेगा, ऐसे हमारी उम्मीद है। 45 साल से कम उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन देने पर कोई विचार कर रहे हैं? अरे अभी तो पहले एक देखो, वहां एक सुचारू रूप से सब लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए, इसलिए 45 का अभी किया है। वक्त तो बाद में भी आता ही है। सर, प्रकाश सर, आप महाराष्ट्र से ही आते हैं, अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बात करें, वहां पे नहीं कर रहा हूं महाराष्ट्र की राजनीति की बात मैं यहां इस पत्रकार वार्ता में नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई। यहां केवल कैबिनेट का जो ब्रीफिंग होता है तो करता हूं सर। बाकी मैं कभी भी आपको मिलता हूं, ट्वीट भी करता हूं, तो आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए, Thank you, friends. We close the press conference now. Thank you. चलिए, फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं सीधे दिल्ली से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें यह बड़ा फैसला लिया गया, 45 साल से ऊपर वाले सभी लोगों को अब वैक्सीन लगेगी। ये बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। वैक्सीनेशन का काम और तेजी से ताकि किया जा सके। देश में 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर सबको टीका लगेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1 अप्रैल से ये अभियान जो है वो और तेजी से शुरू होगा वैक्सीनेशन का, और ये इस फैसले पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी। चलिए, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो आपको सुनाते क्या कुछ कह रहे हैं। सत्ता लोलुप राजनीति 1947 में विभाजन के आधार पर पहुंचाने के लिए मजबूर